हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल पे स्वागत है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं एडम फ्रेजेस से। तो सबसे पहले अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या है? अ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ, या अ बेड विच इज़ मेड ऑफ फ्लावर्स, या अ शॉर्ट लाइफ, या अ सिंपल लाइफ। तो सीधी सी बात है, अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज, मीन्स एक बहुत ही शानदार जीवन जीना। ठीक है, मतलब एक बहुत ही आरामदायक जीवन जीना। तो इसमें हो जाएगा कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ। क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ। रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? देखो, रीड मीन्स पढ़ना, बिटवीन मीन्स बीच में, द लाइन्स मीन्स पंक्तियों के, लाइनों के बीच में पढ़ना। अब लाइनों के बीच में पढ़ने का मतलब क्या हुआ भाई? जाहिर सी बात है, जो हिडन मीनिंग्स को पढ़ ले, मतलब जो कहा ना जाए वो भी पढ़ ले, तो उसको क्या बोलेंगे? टू फाइंड द हिडन मीनिंग। ना कि रीड फॉर एंजॉयमेंट, ना ही रीड इम्प्रूव लाइन्स, टू रीड विदाउट एनी मीनिंग, ये कुछ नहीं रहेगा। टू फाइंड द हिडन मीनिंग, ये सेंटेंस इसका एकदम सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर सिनोनिम है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? अल्पकाल के, मतलब थोड़ी देर के लिए किसी चीज को रोक देना। ठीक है, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोक देना, मतलब बिल्कुल रोक खत्म नहीं कर देना। स्टॉप बंद कर देना होता है। कॉन्टिन्यू निरंतर जारी रखना होता है। स्टेबल, इसके दो मीन होते हैं, स्थिर भी होता है और घुड़साल भी होता है। घुड़साल मतलब जहां पर घोड़े वगैरह, अस्तबल जिसको बोलते हैं। फिर एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए स्थगित करना या कुछ देर के लिए रोक देना। कैलोस। कैलोस का मतलब क्या होता है? निर्दयी। ठीक है, कैलोस का मतलब क्या होता है? निर्दयी। तो इसमें क्या रहेगा? कनिंग, चापलूस नहीं रहेगा। फ्लर्ट, बिल्कुल नहीं। फ्लर्ट का मतलब तो एक तरीके से मीन होता है विचार करना या इश्कबाजी करना या इश्कबाज। हम्बल, विनम्र, ये भी नहीं रहेगा। हार्ड हार्टेड, जी हाँ बिल्कुल, हार्ड हार्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी, मीन्स कठोर हृदय वाला। नेक्स्ट नंबर है इकेस्टसी। इकेस्टसी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से परम आनंद। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आनंद, खुशी। डीप सोरो नहीं होगा, इसका मतलब तो दुख होता है। इंटेंस जॉय, जी हाँ, इंटेंस जॉय का मतलब होता है परम आनंद। मृत का मतलब आनंद होता है। और टॉनिक तो जानते ही हैं, टॉनिक। कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया। बैन। बैन मीन्स किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना। ठीक है, या बेन कहते हैं, अगर बेन भी होता तभी भी नहीं रहता। कर्स, श्राप। क्रुएल्टी, निर्दयता। और फिर है मर्सी। जी हाँ, एंटोनिम में क्या हो जाएगा? ये एंटोनिम है इसका, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। एंटोनिम में हम लोग चल रहे हैं। एंटोनिम में क्या रहेगा? इकेस्ट के अत्यधिक आनंद होता है तो इसका डीप सॉरो हो जाएगा, डीप सॉरो। और कंपैशन। कंपैशन मीन्स होता है दया। दया का अपोजिट क्या हो जाएगा? निर्दयता। तो निर्दयता के लिए क्या हो जाएगा? क्रुएल्टी। ठीक है, अगर सिनोनिम में कहा जाए तो क्या हो जाएगा? मर्सी हो जाएगा। लेकिन अगर एंटोनिम में कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रुएल्टी हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेट की तरफ चलते हैं। अगला सेट देखते हैं, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से कोई चीज अगर बढ़ रही हो तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब बहुत तेजी से। तो डिमली नहीं रहेगा, ग्रेजुअली नहीं रहेगा, स्लोली नहीं रहेगा, रैपिडली, बिल्कुल रैपिडली मीन्स तेजी से, जोरों से। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या था? झगड़े की जड़। अब यहां पे कहा गया कॉज ऑफ डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट ही रहेगा। बोन डिसीज नहीं रहेगा, मीन्स हड्डी का रोग नहीं रहेगा। फ्रेंडली, मित्रवत या जाना पहचाना नहीं। एनिमी, शत्रु, एनिमिटी, शत्रुता, ये भी नहीं रहेगा। सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स में कौन कौन सा रहे? प्रोमिनेंट आ रहा है, स्कैम आ रहा है। तो प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कह सकते हैं। अब इसके सिनोनिम में अगर हम चलते हैं तो प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण वगैरह के सिनोनिम में हम क्या रखेंगे? प्रोमिनेंट के लिए फेमस। ठीक है, सिनोनिम में हो जाएगा फेमस। नोटोरियस तो होता है कुख्यात, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कि गलत कामों के लिए जाना जाए, उसको बोलते हैं नोटोरियस।
और अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है तो उसको बोलते हैं फेमस। क्रूएल मीन्स होता है निर्दयी और कंपैशनेट मीन्स होता है दयावान। अब इसके बाद है स्कैम। स्कैम का मतलब क्या होता है? एक तरीके से घोटाला करना, ठीक है। तो गड़बड़ी या घोटाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? स्कैंडल, ठीक है, स्कैंडल हो जाएगा या चौस हो जाएगा या ब्राइब हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे स्कैम के लिए स्कैंडल ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा, ठीक है। ब्राइब मीन्स रिश्वत और डार्क मीन्स काला। एंटोनिम में चलते हैं, तो एंटोनिम में अगर हम आते हैं तो देखते हैं इसमें लिखा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब संपन्नता, ठीक है, खुशहाली। अब इसके विपरीत में जाना है तो इसमें क्या रहेगा? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विपत्ति, कठिनाई, परेशानी। हैप्पीनेस प्रसन्नता होता है, ये भी नहीं रहेगा। वेल्दी धनवान या संपन्न, ये भी नहीं रहेगा। रिचनेस रईसी, ये भी नहीं रहेगा। डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है सर्वनाश या असफलता या पतन हो जाना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? भाई किसी चीज का पतन हो रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको कह सकते हैं उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे? बिल्कुल प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है? उन्नति। अगर डाउनफॉल की बात करें तो डाउनफॉल का मतलब पतन होता है, तो ये तो एंटोनिम है नहीं, ये तो सिनोनिम में आ गया। शॉर्टेज कमी, ठीक है। और डिमोशन। डिमोशन का मतलब होता है पदावनति। पदावनति मतलब जैसे किसी का जैसे प्रमोशन होता है, ऊंचे पदवी पर जाता है तो उसको बोलते हैं प्रमोशन, और किसी को ऊंची पदवी से नीचे लाना होता है, नीचे रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिमोशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारा, फर्स्ट वर्ड है इसमें, फर्स्ट इडियम फ्रेजेस में आ रहा है हश मनी। हश मनी का मतलब क्या होता है? इसके पहले आ चुका है, हश मनी आ चुका है, ठीक है। तो हश मनी का मतलब होता है रिश्वत देना या हथेली गर्म करना। अब यहां पर देखें क्या है? रैंसम। रैंसम तो बिल्कुल गलत हो जाता है। मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्सेज, क्योंकि रैंसम तो एक तरीके से मतलब वो धन होता है जो कि एक तरीके से किडनैप वगैरह करने पर एक तरीके से जैसे रैंसम कह दिया गया, किडनैपर्स वगैरह जैसे मान लो होते हैं तो उसके लिए वहाँ पे रैंसम यूज़ किया जाता है, जो कि एकमुश्त, ठीक है। कैसे मानते हैं? एकमुश्त जो पैसा मांगते हैं उनको हम वहाँ पे रैंसम लिखते हैं, रैंसम मनी, ठीक है। एक मुश्त पैसा। वाइट मनी। वाइट मनी से तो हमें मतलब ही नहीं है। वाइट मनी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वाइट मनी का मतलब सफ़ेद पैसा, तो सफ़ेद पैसा तो होता ही नहीं, समझ लीजिए। वाइट मनी तो उसमें खाली एक फ्रेज टाइप में यूज़ कर लिया जाता है। मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्सेज, भाई रिश्वत लेने का मतलब क्या हुआ? दूसरे लोगों से मनी लेना, दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा सोर्सेज से रिश्वत ले लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा सोर्स मतलब रिश्वत के लिए में तो भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ उसमें आ सकती है रिश्वत वाले में, ठीक है। ओल्ड मनी पुराना पैसा, ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो रैंसम मतलब फिरौती वगैरह हो गया, और बाकी इसमें तो कोई मिल नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात क्या रहेगा? मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्सेज। फ्रेंच लीव आकस्मिक अवकाश, ठीक है, मतलब बिना बताए हुए छुट्टी ले ली जाए तो अनएक्सपेक्टेड लीव, ठीक है। कैजुअल लीव या हनीमून या समर वेकेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं जीनित। जीनित का मतलब होता है ऊंचाई, टॉप, सर्वोच्च, ठीक है। सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जीनित। तो जीनित में एक आता है एक्मे, बॉटम, सरफेस, नैडिर। नैडिर होना चाहिए, या फिर नैडी हो गया है, नैडिर किए दे रहा हूं। और नैडिर वर्ड इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको उसके बारे में डिस्कशन, उसके वर्ड के बारे में डिस्कशन आपसे किया जा रहा है, तो किया जा चुका है। एक्मे, तो एक्मे का मतलब होता है सर्वोच्च या शिखर। चूंकि हम सिनोनिम लिख रहे हैं तो सर्वोच्च का सिनोनिम हमें जीनित का क्या मिला? एक्मे। बॉटम का क्या हो जाएगा? तली। सरफेस का हो जाएगा सतह, और नैडिर का मतलब निम्न स्तर। ये कोई नहीं रहेंगे तो जाहिर से एक्मे रहेगा। रैथफुल। रैथफुल मीन्स बहुत ही क्रुद्ध, ठीक है, गुस्से में। तो फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है अत्यधिक गुस्से में। डिलाइटफुल आनंदित। ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ। हार्मफुल नुकसानदायक, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्यूरियस, ठीक है। तो फ्यूरियस हो जाएगा क्रुद्ध, क्योंकि डिलाइटफुल तो हो जाएगा खुश, ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ, हार्मफुल मीन नुकसानदायक। तो भाई क्रोधित का क्रुद्ध ही तो होगा, गुस्सैल ही तो होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है गुस्ताखी, ठीक है, किसी से बदतमीजी करना, गुस्ताखी करना। तो इसके एंटोनिम में अगर हम देखेंगे तो कोर्टसी है, ब्रेवरी है, गैलेंट्री है, क्विल्टी है।
तो कर्टसी का मतलब होता है विनम्रता, शालीनता। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता। और क्रुएल्टी का मतलब निर्दयता। तो अगर हठधर्मिता या मान लो एक गुस्ताखी या बदतमीजी की बात की जाए तो उसमें एक सबसे उल्टा वर्ड, इसमें सबसे विलोम शब्द कौन सा है भाई? क्या रहेगा? शालीनता। किसी से गुस्ताखी करने पर क्या कहें? शालीन नहीं है वो, तो शालीनता। नेक्स्ट देखते हैं अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप का मतलब क्या हुआ? अ शीप इन ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं, बैड मैन बिल्कुल नहीं, ऑनेस्ट मैन बिल्कुल नहीं, अ मैन ऑफ पीविश नेचर, क्या ये रहेगा? चिड़चिड़े स्वभाव का? बिल्कुल नहीं। तो फिर रहेगा कौन? अरे भाई इसमें सबसे सुटेबल कौन सा मिला? बैड मैन ही तो रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? लिखित रूप से। तो जाहिर सी बात है, जैसे पेज होता है उस पर लिखते हो तभी तो पहले व्हाइट होता है, लिखते हो तभी ब्लैक हो जाता है ना भाई? ब्लैक से लिखोगे, ब्लू से लिखोगे, लिखने पर ही तो ब्लू या ब्लैक होगा। तो इसी से समझ लो बना हुआ है लिखित रूप से। सिनोनिम्स में देखें डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा। यहाँ पे इस पहले में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, एन कर लीजिएगा। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा। तो निराशा के लिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा वर्ड हमें सिनोनिम में, पर्यायवाची में मिलेगा। डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब भी होता है निराशा। तो ये हो गया हमारा सिनोनिम। बाकी देख लेते हैं। विवेसिटी का मतलब जिंदा दिली या उत्साह। होपफुलनेस, आशा होना। और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो सभी लोग जानते ही हैं, प्रजातंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैंडोर। कैंडोर का मतलब क्या होता है? स्पष्टवादिता होना, स्पष्ट होना। ठीक है, स्पष्ट होना या स्पष्टवादिता होना। तो भाई इसमें क्या रहेगा? सबसे बेहतर वर्ड क्या रहेगा? क्लियर। ठीक है, सिनोनिम में चल रहा है ना, क्लियर, स्पष्ट होना। काइंड ऑफ स्वीट नहीं है, बिटर बिल्कुल नहीं, इन वेज। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर ये भी नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट नंबर है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का क्या रहा? ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता आशावादी। आशावादी का अपोजिट हमें क्या मिलेगा? निराशावादी। वन वर्ड में कई बार डिस्कशन किया जा चुका है। स्टोइक नहीं रहेगा, स्टोइक मतलब उदासीन होता है। हाइपोक्राइट पाखंडी होता है। मंक साधु होता है। तो ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट। पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। इसका हो जाएगा अपोजिट नर्क, है ना, नर्क हो जाएगा इसमें, क्योंकि हेवन ये भी स्वर्ग है। अबोर्ड मतलब कोई भी रहने वाले निवास स्थान। थर्ड वर्ड ये भी नहीं रहेगा। तो ये पैराडाइज का अपोजिट क्या हो गया? हाँ जी, क्या हो गया? हेल। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से मीनिंग्स को कवर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।